हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नरेशन पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास होगी नरेशन पार्ट 2 की। नरेशन पार्ट 1 में हमने नरेशन के जनरल रूल्स सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग किस तरह से नरेशन चेंज होता है, किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में। अलग अलग सेंटेंसेस हम देखेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव। ये सारे सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नरेशन पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स ने नरेशन पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर आप लिंक से नरेशन पार्ट 1 की क्लास ले सकते हैं। नरेशन पार्ट 1 का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड नहीं करवाया है। आज नरेशन पार्ट 1 और 2 दोनों क्लासेस का जो पीडीएफ है वो एक साथ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा दिया जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद जो पीडीएफ है उससे रिवीजन जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे स्पेशल रूल्स नरेशन के। असर्टिव सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम नरेशन पढ़ेंगे अब। ओके, जनरल रूल्स हम पढ़ चुके हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस, अब असर्टिव सेंटेंसेस के मेन रूल्स आप देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब्स, असर्टिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं वो कैसे चेंज होते हैं? से टू, सेज टू और सैड टू। किस तरह से चेंज करेंगे? से टू को करेंगे टेल में, सेज टू को टेल्स में और सैड टू को टोल्ड में। इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब में को चेंज करेंगे, बट नो चेंज इन। लेकिन अगर से, सेज या सेड है, अगर टू नहीं लगा हुआ है से के बाद, तब उस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। इस बात को ध्यान रखना कि से टू, सेज टू और सैड टू अगर होगा तब हम टेल, टेल्स और टोल्ड करेंगे। लेकिन अगर टू नहीं है, सिर्फ वर्ब है से, सेज या सेड, तब हम वो उस वर्ब को वैसा ही रहने देंगे। नेक्स्ट रूल है रिमूव इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास को हटाना है। सारे सेंटेंसेस में ये रूल लगेगा। कौन सा? रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड यूज दैट। अब दैट का यूज सभी सेंटेंसेस में नहीं करेंगे, जैसे इंटरोगेटिव में इफ वेदर का करेंगे, ठीक है। तो सारे सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज होगा। फॉलो जनरल रूल्स फॉर अदर चेंजेस। बाकी चेंजेस के लिए आपको जनरल रूल्स फॉलो करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम कौन से जनरल रूल्स? वो जनरल रूल्स जो हमने नरेशन पार्ट 1 में पढ़ लिया है। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। माय फ्रेंड सेज टू हिम। सेज टू है, सेज टू को किस में चेंज कर देंगे? टेल्स में, ठीक है। यू आर नॉट अ गुड मैन, तो माय फ्रेंड सेज टू का हो जाएगा टेल्स हिम दैट, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे दैट से, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। अब देखो, यू आर नॉट अ गुड मैन, उस हिम को उसने कहा है। यहां पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ही इज नहीं होगा। अब देखो, नहीं होगा ना, ही इज, सही है ना, मिस प्रिंट है यहां पे। माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ गुड मैन, तो ऐसे होगा ना, माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही वॉज नॉट अ गुड मैन। सही है। मान लो ऑप्शंस आपके पास दो हैं, एक में तो इज है और एक में वोज है। बताओ क्या आएगा? चेंज होगा ना? सही पढ़ा रही हूं मैं, वोज आएगा। सही है? नहीं, वोज नहीं आएगा, क्योंकि जब हम जनरल रूल्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में, टेल्स आ रहा है, तो भाई हम यहां पर वॉज कैसे करेंगे? प्रेजेंट में ही आएगा ना। मेरे दोस्त उसको कहता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है, सेंस भी लगा लो, तो वॉज नहीं आएगा, इज आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को
भटका देती हूँ कि भाई हाँ आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सेज, वह कहता है, आई शैल राइट अ लेटर। इसमें भी क्या है, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है, ऑब्वियसली टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो ही सेज दैट, अब यहाँ पे सेज अकेला है तो टेल्स नहीं आएगा, सिर्फ सेज आएगा, दैट। अब ही, अब आप कहोगे कि मैम शेल का विल क्यों किया, कहोगे ना, शेल का विल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं। यहां पे सब्जेक्ट था क्या, आई, तो आई के साथ शेल आया। यहां पर सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा। ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा, पत्र लिखेगा। ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई का ही में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी बनाकर आपको पढ़ा रही हूं, बहुत ही इजी। मेरी जो एक एक लाइन है उस पर थोड़ा अच्छे से गौर फरमा लोगे तो आपका टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा और स्ट्रोंग हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, राम सेड, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। किस तरह से होगा, नरेशन पार्ट 1 में मैंने आपको टेबल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग होगा। आई कैन बाई ए कार, अब यहां पर क्या है, मॉडल है, मॉडल की भी मैंने आपको अलग से टेबल दे रखी है, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। राम सेड दैट, अब आई को चेंज कर दिया राम के अकॉर्डिंग, तो ही, कैन का कुड, ही कुड बाई ए कार। क्लियर है, आगे देखिए, देखो एक टाइप के सेंटेंस के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, मान लो नरेशन को लेकर जितने भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारे जैसे जैसे आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो करते जाओ, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस और डाउट क्लियर होते जाएं। आगे देखिए, शी सेड, पास्ट टेंस में है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस वो का वो रहेगा। तो ही, शी सेड दैट, और ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा था कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो भाई सीधी सी बात ये है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जब होता है तो वो पास्ट में भी वो वैसा ही रहता है, प्रेजेंट में भी वो वैसा ही रहता है और आगे फ्यूचर में भी वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ की जब हम बात करते हैं तो उसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं किसी भी टॉपिक में। सूरज पहले भी पूर्व में उगता था, आज भी पूर्व में उगता है और आगे भी पूर्व दिशा में ही उगेगा। ओके, आगे चलो। द टीचर सेड, पास्ट टेंस, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब प्रोवर्ब है ये एक तरह से। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, हर चमकदार जो चीज है वो सोना नहीं होती। तो द टीचर सेड दैट ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, वो का वो आएगा इज और इज। क्यों? क्योंकि ये प्रोवर्ब है। ओके, ही सेड वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी, ये अब ये मोरल ड्यूटी की बात कर रहा है। देखो यहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ही सेड दैट, ये ऐसा कैसा आएगा, वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी, क्योंकि ये मोरल ड्यूटी की बात कर रहा है ना, ठीक है। सबको अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। शी सेड आई मस्ट गो, अब देखो ये जो मस्ट है वो मोरल ड्यूटी के लिए आया है, ये जो मस्ट है वो कंपल्सन के लिए आया है। भाव को समझो सेंटेंस के, ऊपर वाला मस्ट मोरल ड्यूटी के लिए आया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मस्ट का यूज, मस्ट क्या है, मस्ट एक मॉडल है, तो मस्ट का यूज अगर मोरल ड्यूटी के लिए हो तो मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब। लेकिन अगर मस्ट का यूज कंपल्सन के लिए हो रहा है तो मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इस रूल को। तो शी सेड दैट शी हैड टू गो, क्योंकि आई यहां पर है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, शी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो शी मस्ट गो मीन्स शी हैड टू गो। शी सेज आई मस्ट गो, शी सेज दैट शी हैज टू गो। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड टू का यूज हो गया, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हैज टू का यूज हो गया। दोनों में क्या है, कंपल्सन है। ओके, ही सेड यू आर फुलिश गोरी, तो ही टोल्ड गोरी दैट शी वॉज फुलिश। फुलिश उसने कहा गोरी तुम क्या हो, फुलिश हो। तो ये हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी असर्टिव के हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं और कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। रिपोर्टिंग वर्ब से टू, देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू है तो आस्क, डिमांड, इंक्वायर, वांट टू नो ये आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेज टू है तो आस्क, डिमांड्स, इंक्वायर्स, वांट्स टू नो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो। एक चीज यहां पे क्लियर होती है कि अगर से टू अगर आ रहा था असर्टिव सेंटेंस में तो हम टेल कर रहे थे, ठीक है, से के बाद में टू का यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी आस्क के बाद में टू का यूज नहीं करना, टेल के बाद में टू का यूज नहीं करना, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं, अपने बाद में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करती। से इन ट्रांजिटिव वर्ब है और से के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट लाना होता है तो ऑब्जेक्ट से पहले हम अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर है? कई बार एग्जाम में आता है आस्क्ड टू, इंक्वायर्ड टू, टेल टू, ठीक है, जो कि गलत होता है। आस्क, इंक्वायर, ठीक है, टेल, जहां पर भी ये आप देख लो उनके बाद में टू देख लो, वो सेंटेंस या वो ऑप्शन गलत होगा। ओके, रिमूव इन्वर्टेड कोमा एंड यूज इफ वेदर। If interrogative question is made with WH word, then use the same WH word in place of inverted comma. एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप से बनते हैं। एक टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनका आंसर यस या नो में होता है। ओके, यस या नो में उनका आंसर देना होता है। दूसरे टाइप्स के वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड काउंटिंग में 15 होते हैं, तो जो WH वर्ड से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब हम दैट का यूज नहीं करेंगे, उसी WH वर्ड का यूज कर लेंगे जो इंटरोगेटिव जो डायरेक्ट स्पीच में है, जिससे क्वेश्चन बना हुआ है, उसी WH वर्ड को हम कनेक्ट करने के काम में ले लेंगे। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बना है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम इफ का यूज करें कि वेदर का यूज करें, दोनों का यूज एक दूसरे की जगह कर सकते हो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम बनाते हैं तो पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब हम उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आएगी। फॉलो जनरल रूल्स फॉर अदर चेंजेस। एग्जाम्पल्स देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, यस या फिर नो।
ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनके आंसर हमेशा और हमेशा यस या नो में होते हैं। ओके, याद रखना इस बात को। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड मी। अब देखो सैड टू दिया हुआ है, सैड टू दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपके पास ही आस्क्ड टू मी भी रहेगा, और मैं कह सकती हूँ कि वो आस्क्ड मी से पहले ऑप्शन पे ही रहेगा कि आस्क्ड टू मी। आस्क्ड टू नहीं लेगा, टू नहीं लेगा आस्क्ड अपने बाद, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो इस टीवी को, ये इस ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए डायरेक्ट, बीच में इसको कुछ नहीं चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है प्रेपोजिशन की, मुझे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो ही आस्क्ड मी, इफ का यूज कर सकते हो, वेदर का यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इफ का करो वेदर करो, या फिर मैं यूं कहूं कि ऑप्शंस पे डिपेंड है। ठीक है, ऑप्शन में अगर इफ है तो इफ वाला चूज करेंगे, वेदर है तो वेदर वाला यूज करेंगे। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम दोनों हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सेंटेंस सही है और दो ऑप्शन अलग अलग, एक इफ से बन रहा है और एक वेदर से बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इफ वेदर दोनों आ रहे हैं तो सेंटेंस के बाकी पार्ट्स में कहीं ना कहीं कमी है, उसको हम ढूंढेंगे। तो आई यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, उसको हम चेंज करेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव है और हमें इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही आस्क्ड मी की जगह ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। इंक्वायर्ड अपने बाद में क्या लेगा? अब लेगा। He inquired of me if whether I was a student. Okay? आगे चलते हैं। राधा said to me, do you play cricket? तो राधा said to का हो जाएगा asked me if whether, कुछ किसी का भी यूज कर लो। I, अब do you play ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे इसको। तो if whether I played cricket, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। She said to me, तो she asked me, when will you return? अब ये WH वर्ड से बन रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तब हम इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, WH वर्ड का ही यूज करेंगे। उसी WH वर्ड का यूज करेंगे जो क्वेश्चन में हो, यानी जो डायरेक्ट स्पीच में हो। तो शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, विल को वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, व्हेन आई वुड रिटर्न, तो व्हेन विल यू रिटर्न का हो जाएगा व्हेन आई पहले आएगा। अगर ऑप्शन में ऐसे हो कि व्हेन वुड आई रिटर्न, ऑप्शन गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद में अगर हम लगा रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा भाई, उसके बाद में वर्ब आएगी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आती है, ये पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आता है। ओके, आगे चलिए। ही सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम? तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। व्हाट इज, अब योर नेम, योर नेम ये सेकंड पर्सन है, योर ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो व्हाट माय नेम ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है और ये वर्ब है, व्हाट माय नेम वाज। आगे देखिए, पंकज सेड टू मी, हाउ डू यू नॉट नो मी? तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो? पंकज आस्क्ड मी, अब हाउ को हाउ से ही कनेक्ट करेंगे। हाउ, डू यू नॉट आ रहा है तो आई डिड नॉट नो हिम, यू को चेंज करेंगे। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा आई डिड नॉट नो हिम। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी, यू नो मी डोंट यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लो। शी सेड टू मी, यू नो मी डोंट यू, क्वेश्चन टैग का यूज हुआ है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो क्या करें? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है मैंने। आप कहोगे कि मैम एक्चुअल में आप छांट छांट के एग्जाम्पल लेते हो।
अगर क्वेश्चन टैग में अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो उस क्वेश्चन टैग का क्या करें, अभी बताते हैं। शी आस्क्ड मी, सेड टू का आस्क्ड हो गया, शी आस्क्ड मी यू नो मी डोंट यू। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है तो हम इसको इफ वेदर से कनेक्ट करेंगे। ओके, WH वर्ड तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो तुम मुझे जानती हो क्या, नहीं जानती, क्वेश्चन हुआ ना। तो इफ आई न्यू हर, बस ये डोंट यू ये नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है। क्वेश्चन टैग अगर है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, किसी में चेंज नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसको हम बनाएंगे क्वेश्चन से, यानी इफ वेदर से कनेक्ट करेंगे। दोबारा देख लीजिए एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी यू आर पुअर आरंट यू, तुम पुअर हो क्या नहीं हो, मतलब ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज पुअर, इफ आई वॉज पुअर, यानी उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं गरीब हूं। क्वेश्चन टैग का यूज तभी तो करते हैं जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, किसी को फोर्स कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें जो बात कह रहे हैं उसके लिए हाँ बोलो। ओके, आगे चलिए। शी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। इस टाइप के भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत बार। आई रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी कैन यू डू दिस वर्क, इसका हो जाएगा इफ। अब आप कहोगे कि मैं मॉडल से बनने वाले भी मॉडल से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं क्या वो भी इफ वेदर से कनेक्ट होंगे? तो भाई मॉडल कुछ और थोड़ी है, मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जब मैंने आपको वर्ब का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने सारी चीजें क्लियर की थी वर्ब को लेके। अब ये आपकी गलती है कि आपने वो नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉडल्स जो होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, उनको हम मॉडल ऑक्सिलियरीज कहते हैं, ठीक है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो ऑब्वियसली कि मॉडल को भी हम इफ वेदर से ही कनेक्ट करेंगे। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दिस वर्क का हो जाएगा दैट वर्क। अब इसका हम कैसे बनाएंगे? आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, आई सेड नो। अगर ये होता आई सेड यस तो आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट वर्क, आई सेड दैट आई कुडंट। इसका ये भी बन सकता है आई सेड दैट आई कुडंट। इस कुड के अकॉर्डिंग हम यहां कुड लेकर आए हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, देखिए असर्टिव सेंटेंस में दैट से कनेक्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ वेदर या फिर WH वर्ड से कनेक्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम कनेक्ट करेंगे टू से। किससे? टू से। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड, इसको चेंज कर देंगे ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, आस्क, आस्क्स, asked, request, requests, requested, beg, begs, begged, tell, tells, told, command, commands, commanded, warn, warns, warned, advise, advises, advised, suggest, suggests, suggested, urge, urges, urged, etc. ठीक है, इस तरह से हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देंगे। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम टेल, टेल्स और टोल्ड कैसे आया? यहाँ पे तो टू भी नहीं है। बात यही है, नोट करने की बात यही है। अगर असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में अगर टेल, टेल्स और टोल्ड का यूज करेंगे तो से टू, सेज टू या सेड टू आना चाहिए असर्टिव सेंटेंस में। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में से, सेज और सेड है तो टू की जरूरत नहीं है, ठीक है, टू की जरूरत नहीं है। सही है, टू की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टेल, टेल्स और टोल्ड इनके बाद में टू की जरूरत इनके बाद नहीं पड़ती है, लेकिन हम से, सेज और सेड के बाद टू होगा तो हम टेल, टेल्स और टोल्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, रिमूव इन्वर्टेड कोमा एंड यूज टू। इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और टू से कनेक्ट करना है। द नाउन यूज्ड फॉर सैल्यूटेशन, इन सैल्यूटेशन होता है संबोधन, जिस नाउन को का संबोधन के लिए यूज किया गया है
विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। वो इनडायरेक्ट स्पीच का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। जनरल, फॉलो जनरल रूल्स। ही सेड टू पंकज सिट डाउन, उसने पंकज से कहा बैठ जाओ। तो ही टोल्ड, अब देखो सेड टू को टोल्ड में कनेक्ट किया है, टोल्ड में चेंज किया है, ही टोल्ड पंकज। अब यहां पर दैट का यूज नहीं होगा इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑर्डर, कमांड, ये सब दिया जाता है, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है। तो ही टोल्ड पंकज, टोल्ड टू नहीं आएगा, ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज का यूज हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है वो। तो ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट टू नहीं लेगा, इंक्वायर्ड अब लेगा, रिक्वेस्ट टू नहीं लेगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। द डॉक्टर सेड, तो सेड का बन जाएगा एडवाइज्ड। वॉक इन द मॉर्निंग, अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ऑर्डर तो नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते डॉक्टर, डॉक्टर रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तब आपको एडवाइस का यूज करना है, रिक्वेस्ट का करना है, ऑर्डर का करना है, कमांड का करना है, या फिर आस्क का करना है। ये आप अच्छे से सेंस लगाओगे, सेंटेंस को समझोगे, उसके बाद में इनको ऑप्शन को चूज करोगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू से कनेक्ट कर देंगे, वॉक इन द मॉर्निंग। माई फादर सेड, पंकज डू एज आई से। अब पिता ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो करो, तो यहां पर ये भी हो सकता है माई फादर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, और माई फादर आस्क्ड भी हो सकता है। माई फादर आस्क्ड पंकज टू डू एज ही सेड। अब आप कहोगे कि मैम यहां पर डू है तो यहां पे डिड क्यों नहीं आया, भाई टू के बाद में पंकज टू डू एज ही सेड, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही सेड टू मी डोंट ओपन द, सॉरी शी सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो शी आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। ये जो सेंटेंस है इनको हम फोबिड या फोबेड से भी बना सकते हैं। शी फोबिड मी, एग्जाम में आता है फोबिड वाला। देखो फोबिड जो वर्ड है वो होता है मना करना। फोबिड जो वर्ड है इसका मतलब होता है मना करना, मतलब नोट की जरूरत नहीं है भाई, फोबिड का मीनिंग ही मना करना है, तो हम नोट का यूज क्यों करेंगे। फोबिड के साथ हम कभी भी हम नोट का यूज नहीं करेंगे, इस चीज को अच्छे से माइंड में रखोगे। तो शी फोबिड मी, वह मुझे मना करती है, क्या चीज करने के लिए, टू ओपन द डोर, खिड़की खोलने के लिए, सॉरी ओपन द डोर, गेट, दरवाजा खोलने के लिए। वह मुझे दरवाजा खोलने के लिए मना करती है। अब अगर मैं यहां पर नोट लगा दूं, शी फोबिड मी नोट टू ओपन द डोर, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वह मना करती है दरवाजा नहीं खोलने के लिए। दरवाजा नहीं खोलने के लिए मना करती है, मतलब वो ऐसे कहती है दरवाजा नहीं खोलने के लिए मना करती है। तो ये सेंस जो है वो सही नहीं बैठेगा। शी फोबिड, फोबिड के बाद में नोट का यूज नहीं होगा। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है फोबिड से बनने वाले। ही सेड टू हर डू हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो ही रिक्वेस्टेड हर टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, टू से कनेक्ट कर देंगे। शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस, तो शी आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क, दिस वर्क का हो जाएगा दैट वर्क एट वंस। क्लियर है, आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस विद लेट, लेट से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड को हम चेंज करेंगे प्रोपोज, प्रोपोजेज और प्रोपोज्ड में। सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड। रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड यूज दैट। जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से बनते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज होता है, टू का यूज नहीं होगा। रिमूव लेट, लेट को हटा देंगे। एस चेंजेस इनटू वी और दे, एस जो है वो वी और दे में चेंज हो जाएगा। यूज शुड आफ्टर वी एंड दे, वी और दे के बाद में किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, I said to the students, let us help the poor.
अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट से बन रहा है, तो इसको हम दैट से कनेक्ट करेंगे, ना कि टू से। आई प्रोपोज या फिर सजेस्टेड। अब देखो प्रोपोज और सजेस्ट अपने बाद में टू लेगा। आई प्रोपोज टू द स्टूडेंट्स, आई सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट। अब यहां पर आएगा वी, ये जो अस है, अस लेट को हमने हटा दिया, इस अस को हम वी या दे में चेंज कर देंगे, तो वी शुड हेल्प द पुअर या फिर दे शुड हेल्प द पुअर। ओके, आगे चलिए। ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। चलो वॉक पे चलते हैं। अब सजेस्ट कर रहा है तो ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। यहां पर हमने टू का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहां पर सजेस्ट के बाद में टू का यूज इसलिए किया है क्योंकि द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, शुड से भी। ही शुड सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। क्लियर है? आगे चलते हैं। पंकज सेड लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। पंकज विश्ड दैट ही शुड गो आउट, ही शुड गो आउट। पंकज सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो आउट, पंकज रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो आउट। दोनों में अंतर समझिए। पंकज ने किसी से कहा कि मुझे बाहर जाने दो, तो पंकज विश्ड, पंकज जाने की इच्छा कर रहा है। लेकिन अगर पंकज अपने मास्टर को कह रहा है तो पंकज ये कह रहा है भाई मुझे अलाउ करो बाहर जाना, तो अलाउ से बनेगा। ही सेड लेट इट रेन, तो ही विश्ड। अब देखो लेट इट रेन के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर भी नहीं दे सकते, सजेस्ट भी नहीं कर सकते, विश कर सकते हैं। ही विश्ड दैट इट शुड रेन। अब रेन आप कहोगे कि मैम नाउन होती है, रेन नाउन भी होता है और रेन वर्ब भी होता है। शुड के बाद में वर्ब फर्स्ट आएगी। रेन होता है बारिश होना। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करेंगे। प्रे, विश, कर्स या ब्लेस। रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस प्रे, विश, कर्स या ब्लेस से बनते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को हम चेंज कर देंगे विश या विश्ड में, ब्लेस या ब्लेस्ड में। कर्स यानी ब्लेस होता है आशीर्वाद देना, कर्स होता है अभिशाप देना। ठीक है, कर्स्ड। प्रे या प्रेड, अगर से है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सेड है तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड यूज दैट, दैट का यूज करेंगे। टू का यूज सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। बाकी जनरल रूल्स को हम फॉलो करेंगे। शी सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो प्रे कर रही है भगवान से, तो शी प्रेड दैट गॉड। अब माइट, मे का चेंज हो जाएगा माइट, गॉड माइट ब्लेस। अब यू को चेंज कर देंगे हिम में। ठीक है, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अब यहां पर अगर हम हर का यूज करेंगे तो एम्बिग्युअस हो जाएगा सेंटेंस। हर हम ये सोचेंगे कि ये जो है वो खुद को ही बोल रही है। राम सेड टू हर यू बी हैप्पी, राम विश्ड हर दैट शी माइट बी हैप्पी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस था। एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करूं तो जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लोज और रिग्रेट, इनका यूज होता है। से, सेज और सैड, इनको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद अप्लोज और एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड यूज दैट, दैट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। रिमूव इंटरजेक्शंस, और जो इंटरजेक्शंस हैं ओ, आ, अलास, हुर्रा, ब्राउ, इनको हटा देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है इसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेशन का जो मार्क होता है उसको भी फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। वॉट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, वॉट जो होता है वो तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, हाउ जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आई नो आपने अभी पढ़ी है ये। वॉट होता है एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और हाउ होता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एग्जांपल्स देख लीजिए। She said, "Alas, I'm ruined." तो she exclaimed with sorrow। अब देखो, आप यहां से सेंस लगाकर ये देखोगे कि दुख की बात है, खुशी की बात है, किसकी बात है, प्रशंसा की बात है, रिग्रेट की बात है, किसकी बात है, आपको खुद को कॉमन सेंस लगाना है। तो अलास आई एम रूइंड, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, आदमी ये कब बोलता है, जब वो दुखी होता है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट का यूज किया, दैट आई एम रूइंड का शी वॉज रूइंड। आई को हमने फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। शी सेड नॉनसेंस, तो शी एक्सक्लेम्ड, अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस। He said, "What a beautiful girl she is." She exclaimed with joy that she was a very beautiful girl। बहुत बार एग्जाम में आता है what और how से बनने वाले exclamatory sentences। She said to us, "Welcome." तो इसका सीधा सा ये बनेगा she welcomed us। He said, "Help, help." ठीक है, he said help help, वो चिल्लाया, उसने कहा help help, मदद करो। तो he shouted for help, वह मदद के लिए चिल्लाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। she said to me, उसने मुझे कहा fool, मूर्ख। अब देखो, she called me a fool, she called me a fool। he said, oh that I were a king, उसने कहा काश मैं एक राजा होता। अब वो विश कर रहा है तो he wished that he were a king। अब आपको हो गया कि was क्यों नहीं आया he के साथ, विश है तो वर आएगा। ठीक है, ये लो जी, ये हमारा नरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नरेशन पार्ट 2, नरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट्स में मैंने आपको नरेशन कंप्लीट करवा दिए हैं। जनरल रूल्स को अच्छे से समझाते हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस किस तरह से आपको चेंज करना है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। पीडीएफ में शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा दूंगी, वहां से पीडीएफ लोगे और इसको रिवाइज करोगे इस टॉपिक को। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी नरेशन का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अगर आप पूरा निकाल लोगे, पूरे 20 क्वेश्चंस अगर आप निकाल लोगे प्रैक्टिस सेट के, आपका टॉपिक A1 हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है, और अगर आप लर्न विद रजनी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।